आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहाँ पर आज़ादी के महापर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम देशभक्ति के रंग में रंगा है रविंद्र भवन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। सीधी लाइव तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। जिलाध्यक्ष भाजपा श्री रविंद्र यति, सभापति नगर निगम श्री किशन सूर्यवंशी, वेयरहाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री संजय नागाइच, अपर मुख्य सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ल जी मंच पर उपस्थित हैं। सभी मंचासीन अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारें आरती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। देवी और सज्जनों, हजारों सूर्य की रोशनी लेकर इतिहास में एक दिन खिला था 15 अगस्त सन 1947। वो केवल सत्ता परिवर्तन का क्षण नहीं था, वो भारत की आंखों में आत्मसम्मान और अनंत स्वप्न के लौटने का सौभाग्य क्षण था, जिसकी कीमत अनगिनत देशभक्तों ने अपनी जान देकर चुकाई थी। वो अपना आज हार गए ताकि भारत अपना कल जीत सके। उन अमर बलिदानियों को नमन करते हुए हम सबसे पहले दोहराएंगे अपनी आज़ादी का वो महामंत्र जो युद्ध घोष बनकर गूंजा था और 150 बरस की उम्र पार कर आज भी हर भारतवासी की आत्मा का संगीत है, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। आप सबसे निवेदन है कि राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरं, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजय धृत खल करवाले, केवल मां तुम्ही अबले, बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरं, वन्दे मातरं। तुम्हि विद्या तुम्हि धर्म, तुम्हि हृदि तुम्हि मर्म, त्वं हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुम्हि मा शक्ति, हृदये तुम्हि मा भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं, वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां, धरणीं धरणीं मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।
वंदे मातरम। और अब अपर मुख्य सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ल से निवेदन है कि वो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सभी मंचासीन अतिथिगणों का पौधा भेंट कर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हमारे बीच हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका। माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी हमारे बीच हैं। महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी हमारे बीच हैं। जिलाध्यक्ष भाजपा श्री रविंद्र यति जी, सभापति नगर निगम श्री किशन सूर्यवंशी जी और वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री संजय नागाइत जी। भरी पूरी एक उपस्थिति इस मंच पर इस वक्त है। अपने सभी माननीय अतिथिगणों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के दिन आज़ादी का महापर्व मनाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपर मुख्य सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ल जी से हमारा निवेदन है कि वो स्वागत भाषण दें। देश की स्वाधीनता की 80वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में बहुत कृपापूर्वक पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में आज नगर की मेयर यहां पर उपस्थित हैं। पूरे संस्कृति विभाग की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं। भगवान दास जी सबनानी माननीय विधायक जी, किशन सूर्यवंशी जी, माननीय यति जी और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के नव नियुक्त माननीय अध्यक्ष संजय नागाइत जी, आप सभी हमारे माननीय अतिथिगण आज यहाँ पधारे हैं इस कार्यक्रम में, सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है हमारे बीच में आज डॉक्टर कविता कृष्णमूर्ति, पद्मश्री डॉक्टर कविता कृष्णमूर्ति अपनी प्रस्तुतियाँ देंगी। आप सब बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक और उनके फॉलोअर यहाँ पे आज पधारे हैं और पूरा हॉल भरा हुआ है, देख के बहुत खुशी हो रही है। इस संबोधित कर रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीर आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। आज़ादी का महापर्व और स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक बार मेरे साथ सब प्रेम से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। सच में आपकी जोश, उल्लास और उमंग आवाज की ताकत बता रही है। हमारे लिए अमर शहीद सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता के युद्ध में सभी ने अपना अपना जो योगदान दिया है, उनके कारण से मिलने वाली आज़ादी के लिए आज़ादी के महापर्व के इस मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, हमारे वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजय नागाइत जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रविंद्र जी, SCS शिवशेखर शुक्ला जी, मंच के सामने उपस्थित सभी स्वनाम धन्य अलग अलग आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सच में हमारे लिए तो ये जो वर्तमान का समय है, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत आज दुनिया के सामने अपने सामर्थ्य, पुरुषार्थ और पराक्रम की नई नई कीर्ति गाथाएं लिख रहा है। हमें आनंद आता है, देश के अंदर देश का ऐसा नेतृत्व की आवश्यकता वर्षों बाद हमारी आस पूरी हुई, जब हमारी बॉर्डर के अंदर घुसकर होने वाली हलचल में दुश्मन कोई षड्यंत्र लगाए तो आज का दौर का भारत और भारत की सेना देश के दुश्मनों को दूसरे देश के दुश्मनों की सीमा के अंदर जाकर मारने की हिम्मत रखती है। ये वर्तमान दुनिया के अंदर कुल 3 देश ऐसे थे
उसमें तीसरा देश भारत बना, दो हमारे पहले, एक इजराइल, दूसरा अमेरिका, जो अपने देश के दुश्मन से किसी भी धरती पे निपटने में सक्षम रहते हैं। हमें इस बात का गर्व है। आज इसी बात के लिए शहीद भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक और तमाम वो क्रांतिकारी जिनने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, उनके बलबूते पर मिलने वाली आजादी को आजादी के बाद के हमारे आज के वर्तमान के सभी शासन के तंत्र वो सारी चीजें खड़ी कर रहे हैं, जिसके आधार पर लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। हमारी अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्गों के कल्याण करते करते हमारे अपने सामर्थ्य से हम अपने देश को भी महफूज रखते हैं और दुनिया से निपटने की ताकत भी रखते हैं। लेकिन आजादी का सुबह का आयोजन तो बहुत आनंद के साथ हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस साल का 15 अगस्त हमको और एक अलग प्रकार के आनंद के साथ संपन्न कर रहा था, जब 35 साल 40 साल से लाल सलाम के मारे पूरे नक्सलवादियों ने हमारे निरपराध हजारों भाई बहनों को अपने आतंक के साये में उनका जीना दुभर किया था। महिला, बच्चे, बूढ़े, हर एक कोई, खासकर आदिवासी अंचल के अंदर। और मध्य प्रदेश की सरकार में तो पूर्ववर्ती सरकार के एक मंत्री की हत्या, निर्मम हत्या, आजाद भारत के अंदर मंत्री घर में है, सोते हुए को बिस्तर से उठाते हैं, उठाने के बाद उसको चौराहे पे ला क्या खड़ा करते हैं, पूरे गांव वालों को सामने खड़ा करते हैं और सबके सामने उसकी हत्या कर देते हैं। पुलिस से लेके सारे लोग कुछ देखते रहते, कुछ बाद में कुछ करते नहीं है। हमारे यहाँ तत्कालीन सरकार, राज्य सरकार ने भी उसका कोई बदला ले नहीं लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमने उनको सबको घर से गुस्से निकाल करके सारे लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का काम किया है। यह है हमारी सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। अपने प्रदेश की धरती पर, देश की धरती पर किसी प्रकार के हथियारों के बलबूते पर आतंक फैलाने की कोई जगह नहीं है। यह अपने आत्मविश्वास का भी प्रतीक है और शासन के संचालन के सामर्थ्य और साहस का भी प्रतीक है। एक तरफ हम वो सारी चीजें जुटाते हैं, दूसरी तरफ आज इसी सायंकाल जब सुबह हमने अपने अलग अलग दक्षता वाले सारे जवानों को गौरवान्वित किया है, लेकिन वो गौरवान्वित करने के साथ सायंकाल कला साम्राज्ञी अपने बीच कविता कृष्णमूर्ति का ये आनंद भी हम अपने इसी रंग भवन में लेने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो वाकई अद्भुत कलाकार के लिए, जिनके कंठ में मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद है। मूलतः तमिल भाषा की कविता जी, लेकिन भारत की सभी भाषाओं में गा करके वास्तव में ऐसा लगता है कि परमात्मा ने हमको सारे सामने सरस्वती माता का एक तरह से दर्शन कराया। मैं आज के इस अवसर पर इस बात को भी दोहराना चाहूंगा, कलाकार को ना भौगोलिक सीमाएं बांध सकती है, ना भाषाई बाधा उनके मार्ग को रोक सकती है, लेकिन जिनको हम सुनने आए उनका तो कर्मा का गीत हर कर्म अपना करेंगे, क्या गाया उन्हें, जोरदार ताली बजाए। आज तो वो अभी कक्ष में है, लेकिन मैं उनके उस गाने के भाव को आपके सबके अंतर्मन में महसूस कर रहा हूं। और रामायण के बीच, उत्तर रामायण में हम कथा सुनाते हैं, क्या उनने अपने मुखारविंद से गाया है कि लवकुश के माध्यम से भगवान राम की रामायण के काल को स्मरण कराते हुए जिस प्रकार से उनने कोकिल कंठी ने अपना कंठ दिया है, वो हम सबको एक तरह से चेतना भी देता है और भगवान राम के उस काल की गई लीलाओं का वर्णन भी सचित्र सामने ला देता है। तो एक बार फिर मेरी अपनी ओर से, जब अयोध्या में भगवान श्री राम का धाम मां सरयू के किनारे आकाश से बातें कर रहा है और सनातन संस्कृति की धारा उत्कंठ रूप से गंगोत्री से गंगा सागर तक बह रही है, तो ऐसे में हमारी गीत संगीत की ये रात्रि अमर होगी। इसी भावना के साथ मेरी अपनी ओर से एक बार फिर कविता जी का भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन, संस्कृति मंत्री और उनके अधिकारियों को भी बधाई जिनने सुंदर संयोजन किया है। और आप सबके साथ मैं भी कुछ देर आनंद लूंगा। जोरदार ताली बजाए कविता कृष्णमूर्ति जी के लिए और मेरी अपनी स्वर में मिलाकर के जोर से आवाज दे, भारत माता की
भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मंचासीन सभी अतिथि गणों से हमारा निवेदन है, देर में आज की संगीत संध्या आरंभ होगी। कुछ ही पलों में आपके बीच होंगी